अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार है। वो है टिक्का बिरयानी की। ये ख़ास स्पेशल मैं ईद के लिए बना रही हूँ। ईद पे अपने आप खाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। ये देखें, मैंने 1 किलो चिकन ली है। बोनलेस चिकन है ये, और इसके इतने बड़े बड़े टुकड़े मैंने काट लिए हैं। ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए। और 1 लेग पीस लिया है। आप चाहें तो 2-3 लेग पीस भी ले सकते हैं, और हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। और ये 1 किलो चिकन है, तो मैंने 1 किलो ही चावल लिया है। अब इस चिकन के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून ये धनिया है। ये मैंने भून कर रखी हुई थी, भुनी हुई धनिया है ये, साबित धनिया। और ये 2 स्टार एनिस है, बादियान का फूल है, ये ले लेंगे हम। और बिल्कुल थोड़ी सी हमने जायफल ली है, और ये जावित्री है, इसे हम डाल देंगे इसमें। और ये दालचीनी है, 2 टुकड़े हैं ये। अगर मोटा टुकड़ा हो तो 1 डालिएगा। और ये आमचूर पाउडर है, ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। और ये हरी इलायची है, 5 से 6 दाने, ये हम डाल देंगे। और ये काली साबित मिर्च है, ये 1/2 टेबल स्पून है, ये हम डाल देंगे इसमें। ये 1 बड़ी इलायची है, इसे हम डाल देंगे। अब इन सबों को हम पीस लेंगे। ये देखें, हमारा मसाला पिसा चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर ना हो तो ज़ीरे को भून के उसको पीस लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखें कितना अच्छा सा हमारा टिक्का मसाला तैयार हो चुका है। अच्छा, हम ये गोश्त लेंगे, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा हुआ है, ये 2 टेबल स्पून है, ये हम पूरा मिला लेंगे। अच्छा, ये दही है आधी कटोरी, इसे हम मिला लेंगे। इन तकरीबन 4 टेबल स्पून दही होगी, ये 4 से 5 टेबल स्पून है। 1/2 टीस्पून हल्दी, लेमन जूस आधा डाल देंगे। ये आधा इसलिए कि बड़ा लेमन है ये, इसलिए हम इसे आधा डाल रहे हैं। और जो हमने टिक्का मसाला बनाया है ये हम डाल देंगे इसमें। हम थोड़ा सा रोक के सारा डाल देंगे। अच्छा, इन सबको मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करना है इसे। इसमें हम ये थोड़ा सा बिल्कुल फूड कलर मिलाएंगे ताकि इसका रंग अच्छा आ जाए। सब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। देखें कितना अच्छा सा हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसको पकाते हैं। देखिए, अब इन सब बोटियों को हम इनमें फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है, वरना ही जल जाएंगे। ये देखते हैं, सारी बोटियों को हम इस तरह रख देंगे, फ्राई करेंगे इसे। ये देखिए, इन बोटियों को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। थोड़ा इनका कलर ब्राउन होना चाहिए, इतना हम फ्राई करेंगे इसे। अब इसे हम पलट के देखते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा कलर आ रहा है। ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसे हम हटा देंगे। अच्छा, एक तरफ हमारा ये गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ हम बिरयानी के लिए चावल उबाल लेते हैं। ये हमने चावल के लिए पानी रखा है, इसमें हम मिला देंगे 2 टेबल स्पून नमक, 1 मिला देंगे इसमें बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है मैंने, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 छोटी इलायची, और जावित्री है थोड़ी सी, वो डाला है हमने। अब ये पानी खौल जाएगा तो इसमें हम चावल डालेंगे। अच्छा, देखें चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसका फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अच्छा, ये चावल का पानी भी खौल चुका है, इसमें हम ये चावल सारा डाल देते हैं। चावल को हमने धो के अच्छी तरह इसको भिगो लिया था। ज़्यादा देर नहीं भिगोया है, सिर्फ 20 मिनट भिगोया है इसको, क्योंकि बासमती राइस से ये सैला होता है तो हम ज़्यादा देर भिगोते। इसे हम थोड़ा चला लेंगे। नमक और मिर्चें आप जितनी पसंद करें उतनी रखें। चावल उबालते वक्त हम थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे
ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। देखिए चावल हमारे 90% तक हो चुके हैं। इसे अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने पॉट में हमने ये आधा कप ऑयल लिया है। ये हमने 2 प्याज काटी है, इसको बारीक काटी है, इसको ब्राउन कर लेंगे। देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ी प्याज निकाल लेंगे, बाकी इसमें रहने देंगे। हम थोड़ी सी निकाल लेंगे प्याज, बाकी इसके अंदर रहने देंगे हम। ये हमने 2 टमाटर काटे, ये मिला देंगे। एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक हमेशा घर का पिसा हुआ यूज़ किया करें, तो उसकी खुशबू अच्छी रहती है। अब इसमें हम ये चिकन मिला देंगे जो हमने फ्राई की थी। अच्छी तरह मिला देंगे इसे। और जो चिकन का बाकी मसाला बचा था वो भी हम मिला देंगे। सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको कोयले की धुनी दे सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस पर हम चावल बिछाएंगे। अच्छा, अब हम चावलों की तय लगाते हैं। हमने एक पतीले में, खुला हुआ पतीला लेना चाहिए, इसमें थोड़ा ऑयल डाल लिया। इसके बाद हम इसमें ये चावल बिछाएंगे। पहले हम चावल की तय लगाएंगे। इसके बाद हमने जो ये टिक्का बनाया है, ये रोटियां, ये बिछाएंगे। अब इस पे हम ये थोड़ा धनिया लगाएंगे। इसमें पुदीना ज़्यादा नहीं डालना है, धनिया डालना है ज़्यादा। इसके बाद जो हमने ब्राउन की थी प्याज, वो डालेंगे, ब्राउन प्याज। फिर इसमें दोबारा हम चावल की तय लगाएंगे। बहुत अच्छी सी चावल की तय लग रही है ये। फिर हम दोबारा ये डालेंगे, बोटियाँ जो हमने बनाई हैं ये सारे हम डालेंगे। इसके बाद हम दोबारा चावलों की तय लगाएंगे। सारे चावल इसमें हम डाल देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी ये बिरयानी जो हमने ब्राउन प्याज की है। फूड कलर है, ये फूड कलर हम डाल देंगे। और ये जो मसाला हमने रोक के रखा था, इस मसाले को थोड़ा सा ऊपर से छिड़काव कर देंगे, हल्का सा। मिर्च, ये धनिया, ये जो है नींबू, और ये 2 टमाटर हमने डाल दिए इसमें। अब इसमें हम ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर है ये डाल देते हैं, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आती है केवड़ा वाटर से। अब इसे ढकते हैं, ढक्कन से कपड़ा है। ये किचन टॉवल है, साफ सुथरी है। इसे हम डाल के इसे करते हैं ताकि जो इसमें दम पे आएगा, इसमें जो मॉइस्चराइज इसमें जज्ब हो जाएगा। अच्छा, देखें मैं इस चावलों को रखूँगी थोड़ा सा 20 मिनट के लिए दम पे। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करके ये तवा चढ़ाया है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इस पर मैं ये बिरयानी को 20 मिनट के लिए रखूँगी। 20 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा, 20 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं बिरयानी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतनी अच्छी सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी सी, बहुत मज़े की हमारी टिक्का बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखें, आप इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी है। अब इसे हम किसी प्लेट में निकालते हैं।
देखें ये कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन बिरयानी लग रही है, खाने में भी अच्छी है बहुत। आप इसे ईद पर ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों से दाद वसूल करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।